कैमरा एक्शन रोल। नमस्ते, मेरा नाम रजनीकांत है। यह 21वीं सदी की भारत है जहां हर कुछ सेट है। अगर राजनीति से लेकर एजेंडा की बात करें, एजेंडा से लेकर नैरेटिव, स्क्रिप्ट या यूं कहें तो मुद्दा, हर कुछ आज सेट है। यही कारण है कि अब यह देश जो है राजनीति के साथ साथ एजेंडा जर्नलिज्म का हिस्सा धीरे धीरे बनती जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले एक बड़े नेशनल चैनल पे जिस तरीके से डिबेट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, किसी से पूछा जाता है कि आप बताएं कि हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, कौन सी पार्टी हिंदुओं का भला नहीं चाहती है, ऐसा कौन सा नेता है जो सनातन का विरोध करता है। वही एक दूसरी धारा है, वो यह नैरेटिव सेट करने पर लगी है कि कौन मुसलमानों का दुश्मन है। कुल मिलाकर के भारत में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। कल तक जो पत्रकारिता निष्पक्ष हुआ करती थी, न्यूट्रल हुआ करती थी, अब दो धारा में बट गई है। राजनीति से लेकर पत्रकारिता भी कॉर्पोरेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो चुका है, जहां पर हर नैरेटिव सेट करने के लिए, एजेंडा जर्नलिज्म का हिस्सा बनने के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाई जा रही है। ये वो भारत है जहां पर हर कोई को समझना होगा कि जब आप नैरेटिव में फंस जाएंगे, जब आप एजेंडा जर्नलिज्म का हिस्सा बन जाएंगे, तब कोई किसी से सवाल नहीं करेगा, क्योंकि यह देश अब सवाल नहीं करता है। अब तो जो रेवड़ियां बांटी जाती है, जो नैरेटिव सेट किया जाता है, उसका ही हिस्सा बनती जा रही है। कुछ महीने पहले जब आपने दिल्ली में देखा होगा कि हर बिजली को मुफ्त करने की बात कही गई थी, यही नेशनल मीडिया जो मोदी को सपोर्ट करती है या मोदी को अच्छा मानती है या जो मोदी की ब्रांडिंग कर रही है, और एक दूसरा धारा जो कांग्रेस की ब्रांडिंग करती है। ये दो धारा मैं बार बार कहता हूं कि जब नैरेटिव सेट होता है तो हर राजनीतिक पार्टियों के लिए होती है, कोई भी निष्पक्ष नहीं है। और हर दल का अपना अपना एक इवेंट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा टीम है, आईटी का एक बहुत बड़ा टीम है। बात फिर से दिल्ली की ओर चलते हैं, जहां पर बिजली मुफ्त किया गया तो वही नेशनल रिपोर्टर्स चीख चीख कर कहने लगे कि मुफ्तखोरी की आदत दिल्ली को होने लगी है, अब जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। तो इन चार राज्यों का चुनाव, जिसमें लाडली सिलेंडर जो 500 450 का खेल चला, इस सिलेंडर का दाम कम कर दिया जाएगा, यह भी मुफ्तखोरी नहीं तो और क्या है। गरीबों को, बहनों को, महिलाओं को लाडली बहन का एक स्कीम दिया गया, जिसमें महिलाओं के खाते में पैसा देने की बात कही गई। गैस सिलेंडर को 400 या 500 के बीच में रखा गया, जहां पर कांग्रेस ने 500 कहा, वहां पर बीजेपी ने 450 कहा। कुल मिलाकर के दोनों तरफ से एकदम फिक्स्ड था कि मुझे अब मुद्दों को इसी तरीके से भुनानी है। मुफ्तखोरी की आदत दिलाएंगे, मगर मुफ्त का जरूरत ना पड़े, लोग खुद सशक्त हो जाए, ऐसे भारत की परिकल्पना पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से चल रहा है राजनीति, नहीं की जा रही है। सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों आती है कि 5 साल तक, अगले 5 साल तक आप गरीबों के जो अकाउंट है उसमें आप रुपया भेजेंगे, उसके बाद एक नया स्कीम चलाएंगे। उस सवाल तो ये उठता है कि नैरेटिव का हिस्सा हिंदुस्तान क्यों बनता है, क्यों एजेंडा जर्नलिज्म में फंसकर रह जाते हैं। तमाम चीजों पर बहुत ही गौर से और गंभीरता से सभी को सोचना होगा। सवाल करना एक जन्मसिद्ध अधिकार है। जब आप वोटर्स होते हैं तो ये आपका राइट्स है कि आप जाने कि कौन सी पार्टी आपके हित में बेहतर क्या कर रही है। इन तमाम चीजों से उठना होगा, ये लुभावने वादों से ऊपर उठना होगा। 400, 450 या 500, ये सिर्फ राज्यों में ही क्यों, अगर करना है तो पूरे देश में गैस सिलेंडर का कीमत 450 से 500 कर देना चाहिए। आप तमाम चीजों की व्यवस्था करें। अगर नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की बात होती है, तो जो स्कीम आपके मन में किसी राज्य को जीतने के लिए चलता है, ये पूरे राष्ट्र में, पूरे पूरे देश में ऐसा क्यों नहीं होता है। सवाल यह भी उठता है कि गरीबी खत्म हो, गरीबों का उद्धार हो, उसके लिए 5 साल तक आपको रेवड़ियां ना बांटनी पड़े, ऐसा कोई कार्य करे जिससे आप समृद्ध करे गरीबों को और वो स्वरोजगार की तरफ चल पड़े। ऐसी बहुत सारी बात है। और मेरे समझ से जो भारत का ट्रेंड चल पड़ा है, ये आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन लुभावने वादों का हिस्सा बनकर रह जाएंगे, कभी सवाल नहीं कर पाएंगे, कभी आप अपने गरीबी से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और वो जो राज करने आए हैं, जिनका ये प्रोफाइल है कि वो वादा करेंगे, अपनी राजनीति चमकाएंगे, जो पत्रकारिता का ट्रेंड है, नैरेटिव सेट किया जाएगा, इवेंट्स मैनेजमेंट किया जाएगा, तमाम चीजों की बात होती है। अब कौन नेता किसका विरोधी है, कौन किस धर्म का विरोधी है, क्या पत्रकारिता में अब यही एक कोरम बच गया है।
क्या साधु संतों को बैठा करके इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे? सवाल तो यह उठता है कि पत्रकारिता किस दिशा में होनी चाहिए? क्या रूरल जर्नलिज्म की बात ना होनी चाहिए? क्या गांव की बात नहीं होनी चाहिए? जो संस्कृति विरासत खत्म हो रही है, क्या उस पर बहस नहीं होनी चाहिए? कृषि की जो समृद्धि होनी चाहिए पूरे देश भर में, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या इंडस्ट्रीज पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या हम भारत के बेहतर भविष्य की बात नहीं करें? क्या भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, इसकी परिकल्पना ना करें? बतौर 5 साल का जो एजेंडा किसी भी वोटर्स को लुभाने के लिए की जाती है, वो ऐसी नौबत ना बने। ये तमाम चीजों पर बात क्यों नहीं होती है? क्यों तमाम देश में हर चीज सेट होता जा रहा है? नैरेटिव जर्नलिज्म से लेकर, एजेंडा जर्नलिज्म से लेकर, पॉलिटिकल जो नैरेटिव सेट हो रहा है, इस तमाम सेटिंग से बचने की जरूरत है। तभी हम भारत को एक अच्छा गवर्नमेंट दे पाएंगे। बात तो फिर वही है कि ना मेरे लिए कोई पार्टी महान है, ना मेरी कोई आस्था है। सवाल तो है कि पब्लिक के लिए हम क्या अच्छा बेहतर सोच पाते हैं और क्या कर पाते हैं। गौर से सोचिएगा, मंथन कीजिएगा। हम वोटर्स हैं, राइट्स है हमारा पूछने का। किसी का हिस्सा ना बने, वो आपके प्रश्नों का हिस्सा बने, वो आपके समाधानों का हिस्सा बने। ऐसा भारत बने। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।